अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आज मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे, जो आपकी लर्निंग पावर को इन्हेंस करेंगी, जो आपके ग्रेड्स में मदद देंगी। और जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो बच्चों के लिए परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा सारा दिन पढ़ता है, सारी रात पढ़ता है, पूरा सिलेबस टाइम मैनेज करता है, टाइम टेबल बनाता है कि मैंने अब ये करना है, ये करना है, लेकिन ग्रेड्स जब आते हैं तो फिर बड़ी एम्बेरसमेंट होती है, बड़ा डिसहार्ट होते हैं बच्चे। तो इसके लिए मैं कुछ टेक्निक्स लेकर आया हूँ आपके लिए, और वो ऐसी टेक्निक है जिसे पढ़ के, जिसे अप्लाई करके, जिसे अपनी ज़िंदगी में लेके आके बच्चे ग्रेड्स अच्छे लेके आ सकते हैं। अगर आप एक वर्किंग मैन हैं तो आप अपने ऑफिस में काम बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है SQ3R। ये एक पैसिव लर्निंग है। पैसिव लर्निंग और एक्टिव लर्निंग के बारे में पहले मैं बताता चलूँ क्या होती है। पैसिव लर्निंग वो होती है कि जो बच्चा पढ़ता है, बुक पढ़ता है, किसी ने एक चैप्टर याद करना है, एक यूनिट याद करना है, तो उसके लिए वो बुक पढ़ता है और वो उसके नोट्स बनाता है और उसे याद करता है। ये पैसिव लर्निंग होती है। इसके लिए एक टेक्निक जो 1945 में अमेरिकन आर्मी यूज़ करती थी, जिसे हम कहते हैं SQ3R। S मतलब सर्वेइंग, R SQ मतलब मेक क्वेश्चंस, एंड 3R, R 3 टाइम्स R। पहला R रीडिंग, रिसाइटिंग एंड देन रिव्यूइंग। मैं इसको डिटेल में बताने वाला हूँ, ये पैसिव है। इसके बाद मैं एक्टिव रिकॉल के बारे में बताऊंगा। इसके बाद मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कवर कर सकते हैं। आप सब ने बचपन में सुना होगा डोरेमोन के बारे में। तो डोरेमोन कार्टून से रिलेटेड एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। ये बहुत अमेजिंग टेक्निक है। ये बेसिकली टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है। इस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, हम डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं और हम फुली फोकस्ड होके इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है SQ3R। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जब एक चैप्टर को लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं या आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपका है, आप किसी भी ग्रेड के हैं, आप 4th क्लास के हैं, 6th क्लास के हैं, आप 10th क्लास के हैं, आप 12th क्लास के हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। इसमें क्या करना होता है कि आपने एक चैप्टर को लिया, उसको पूरा उसका सर्वे किया। सर्वे करने का मतलब है कि आपने उसकी हेडिंग्स, उसकी सब हेडिंग्स और उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको जस्ट रीड किया। सेकेंडली आपने क्या करना है कि जब आप वो रीड करोगे उसके बाद आप क्वेश्चन बनाओगे, और वो क्वेश्चन आपने खुद से बनानी है। उस क्वेश्चन का फ़ायदा ये होगा कि जो आपने क्वेश्चन बनाए हैं फिर आप उसके साथ ही उसके आंसर देखोगे कि मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, हाउ इज़ इट हैपनिंग एंड व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दिस। ये इस तरह के क्वेश्चन जब आप बना लेंगे और इसके आंसर भी लिखेंगे, फिर आपने 3R मतलब सबसे पहले आपने उसे रीड, रिसाइट, रिव्यू। पहले आपने जो क्वेश्चन बनाए हैं उसके आंसर को रीड करना है। सेकंड, फिर आपने उसे रिसाइट करना, उसे ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। उसे आप शीशे के सामने पढ़ सकते हैं, उसे आप किसी और चीज़ के सामने, आप अपने मामा बाबा को सुना सकते हैं, आप अपने फ्रेंड को सुना सकते हैं, और लास्ट में फिर उसे रिव्यू करना है। ये ऐसी टेक्निक है जिससे आप एक चैप्टर जो आपको 2 घंटे में याद होना था वो आपको आधे घंटे में याद हो जाएगा। लेकिन ये जो टेक्निक है SQ3R, ये पैसिव टेक्निक है। और पैसिव टेक्निक में मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो हमारा कॉग्निटिव लोड होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि हम चीज़ों को देख के कर रहे होते हैं। जब जब हम चीज़ों को देख देख के पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में वो चीज़ें कम टाइम के लिए स्टोर होती हैं। उसे ज़्यादा स्टोर करने के लिए, ज़्यादा देर तक रिटेन करने के लिए, या यूँ कह लें कि आप ज़्यादा देर तक उसे याद करने के लिए हमें एक्टिव रिकॉल पर जाना होता है। एक्टिव रिकॉल क्या चीज़ है कि आप एक कोई टॉपिक है उसे आपने याद किया है, उसके बाद आप उस किताब को बंद कर देते हैं और आप माइंड में उस चीज़ को रिवाइज करते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, थॉट बाय थॉट। आपने क्वेश्चन बनाए, आप उन क्वेश्चन के आंसर खुद से करते हैं।
एक्टिव रिकॉल में क्या होता है कि आप इसका सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप अपने किसी कोलीग के साथ, किसी किसी क्लास फेलो के साथ, आप अपने किसी सिबलिंग के साथ बैठ के उसे रिवाइज कर सकते हैं कि ये मैंने टॉपिक पढ़ा है, आप मुझसे इसमें से क्वेश्चन पूछिए। आप अपने पेरेंट्स के साथ, या आपने एक टॉपिक रिवाइज किया और आपके पेरेंट्स आपसे क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर आप वर्ड टू वर्ड नहीं देते, बल्कि जो आपके माइंड में है, जो आपने कुछ अरसे पहले, कुछ देर पहले याद किया है, उसको करते हैं। ये ऐसी टेक्निक है जिससे आपका माइंड कॉग्निटिव लोड बढ़ जाता है आपके माइंड में, क्योंकि आप खुद सोच रहे होते हैं। जब आप खुद सोच के उसका आंसर देते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा देर तक आपके माइंड में रहती है। इसी के साथ एक्टिव रिकॉल में माइंड मैपिंग आता है। माइंड मैपिंग के बारे में आपने सुना होगा। ये ऐसी टेक्निक है कि हम किसी भी टॉपिक को किसी स्टोरी के साथ रिलेट करते हैं, किसी डायग्राम के साथ, किसी इवेंट के साथ, किसी इमोशन के साथ रिलेट करते हैं, किसी फीलिंग के साथ रिलेट करते हैं। आपने अक्सर ये चीज़ देखी होगी कि आपको बचपन की कोई पुरानी बात भी याद हो जाती है, या आप फौरन आप कोई इवेंट देखते हैं, कोई मूवी का सीन देखा है, तो आपको उससे रिलेटेड कोई फीलिंग थी जो आपके माइंड में आ गई है। ये बहुत कॉमन सी बात है। तो हम जो माइंड मैपिंग है उसको कैसे कर सकते हैं कि जब आप कोई चीज़ याद कर रहे हैं तो उसे विजुलाइज करें, उसे माइंड में उसकी एक इमेज बनाएं, उसकी एक पिक्चर बनाएं, और उस पिक्चर को लेके, उस स्टोरी को लेके आप आगे चलें। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे बड़े बूढ़े नानी अम्मा, दादी अम्मा हमें स्टोरी सुनाती थी, और उस स्टोरी के पीछे एक लेसन होता था। क्योंकि डायरेक्ट जब हम कोई लेसन लेते हैं तो वो हमारे माइंड में इतनी देर तक नहीं रहता, इतना हम कंसीव नहीं कर पाते। लेकिन जब हम उसे किसी स्टोरी के साथ, किसी फीलिंग के साथ, किसी इमोशन के साथ रिलेट करते हैं तो वो काफ़ी देर तक हमारे माइंड में रहता है। तो ये जो टेक्निक है माइंड मैपिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इस पर आएगी। इसके बाद एक मेथड जिसके बारे में मैं बता रहा था, जो बच्चों को बहुत पसंद है, जो कार्टून है पोमोडोरो। ये पोमोडोरो टेक्निक है, एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम अपनी लाइफ में यूज़ करके अपनी टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ये टेक्निक क्या कहती है कि एक इंसान 25 मिनट पढ़े और फिर 5 मिनट की ब्रेक ले, फिर 25 मिनट पढ़े, फिर 5 मिनट की ब्रेक। अगर आपने अपने टाइम को मैनेज करना है, आपके डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, तो आपने मैथ पढ़ना है, 25 मिनट पढ़ के फिर 5 मिनट की ब्रेक लेनी है, और नेक्स्ट फिर 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट की ब्रेक। तो इस तरह के 4 साइकिल पोमोडोरोस आपने कंप्लीट करनी है, और उसके बाद एक लॉन्ग ब्रेक लेनी है। जब आप टाइम मैनेज की बात करते हैं और आप कहते हैं कि मैंने एक टाइम टेबल बनाया और मैं इस टाइम टेबल को अचीव नहीं कर पा रहा, और जो मैं इससे रिजल्ट लेना चाह रहा था वो नहीं ले पा रहा, तो उसकी एक रीज़न ये भी है कि हम उसे सही तरह मैनेज नहीं करते। हम 1 घंटा पढ़ते हैं, उस 1 घंटे में से हमारी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह यही है कि हमारा माइंड सिर्फ 20 से 25 मिनट ही फोकस कर पाता है, इससे ज़्यादा फोकस ही नहीं कर पाता। तो अगर हम 20 से 25 मिनट एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद 5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, उस ब्रेक में हम सोशल मीडिया भी देख सकते हैं, उस ब्रेक में हम वॉक कर सकते हैं, उस ब्रेक में हम पानी पी लें, उस ब्रेक में हम किसी से बात कर लें, या उस ब्रेक में हम एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद फिर हम पढ़ना शुरू करें। तो इस टेक्निक से आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ जो टॉपर में बहुत कॉमन है वो ये है कि हर बच्चा, हर टॉपर अपनी बेस्ट वर्किंग आवर, अपने बेस्ट जो टाइम है ना डे का, वो देखता है कि मेरा बेस्ट टाइम क्या है, कौन सा टाइम ऐसा है जिस टाइम में मुझे जल्दी लर्न हो जाती हैं चीज़ें। जैसे मैं अगर बात अपनी करूं तो मैं जब मैं स्कूल जाता था तो मेरा जो सबसे बेस्ट टाइम था वो सुबह 5 बजे से फजर के बाद गर्मियों में 7 बजे तक टाइम था। मैं इस टाइमिंग में वो सब्जेक्ट करता था जो मुझे सबसे मुश्किल लगते थे। मुझे केमिस्ट्री सबसे मुश्किल लगता था, मुझे मैथमेटिक्स सबसे मुश्किल लगता था। तो मैंने उस टाइमिंग में इन सब्जेक्ट को करना, और जो मुझे सबसे ईजी सब्जेक्ट लगते थे, जैसे मुझे उर्दू ईजी लगता था, मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी ईजी लगता था, उन सब्जेक्ट को मैं इवनिंग में करता था। तो हर इंसान का, हर बच्चे का, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमें रात को जब सब सो जाते हैं उसके बाद जो टाइम होता है 11 से 12 या 12 से 2, हमें वो टाइम अच्छा लगता है। तो जिसको जो टाइम सूट करता है वो उस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर सकता है। ये वो चीज़ें हैं
जिसे आप करके अपनी ग्रेड को बढ़ा सकती हैं, अपनी स्टडी को और इम्प्रूव कर सकती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँ, वो ये है कि आप अपनी स्टडी के साथ अपनी हेल्थ का बहुत ख़्याल रखें। हेल्थ का डायरेक्ट ताल्लुक आपके ब्रेन के साथ होता है। अगर आपका ब्रेन हेल्दी होगा तो वो ज़्यादा जल्दी चीज़ों को ग्रैब करेगा, ज़्यादा जल्दी चीज़ों को याद कर लेगा। और अगर ब्रेन इतना हेल्दी नहीं होगा, तो फिर वो चीज़ों को नहीं कर सकता। इसके लिए आपको हेल्दी फूड खाने हैं, आपको 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है, आपको वॉक करना है एटलीस्ट 30 टू 40 मिनट्स। अगर आप ये करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। थैंक यू सो मच।